हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ सोग्रवाल। अभी बेटा अपन बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के द्रव्य के बारे में, जिसमें अपन कल बेटा लास्ट अपन ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। और अपन ने कल केल्विन और सेल्सियस में संबंध तो पढ़ा ही था, साथ में अपन ने स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़े थे, द्रव्य पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी थी, जिनमें अपन ने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात की थी, ठोस, द्रव और गैस की। अभी उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखें बेटा, क्लास 9 का टॉपिक है बेटा, आज पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। चैप्टर 1 मतलब अवस्थाओं का आंतरिक परिवर्तन। अवस्थाओं का आंतरिक परिवर्तन ये पढ़ने वाले हैं बेटा। चैप्टर 1 का एक टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, अवस्थाओं का आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, अब अपन ने 3 टाइप्स ऑफ मैटर के स्टेट पढ़े। फर्स्ट पढ़ा सॉलिड स्टेट, सेकंड पढ़ा लिक्विड स्टेट, थर्ड पढ़ा गैस स्टेट। पहला पढ़ा ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। ये 3 अवस्थाएं पढ़ी। अब इनका आपस में परिवर्तन कैसे होता है, मतलब ठोस से द्रव कैसे बनता है, द्रव से गैस कैसे बनता है, गैस से ठोस कैसे बनता है, ठोस से गैस कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखें मैं पहले आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। चलो पहले डायरेक्ट समझाते हैं। पहला देखो, पहला पढ़ रहे हैं बेटा सॉलिड टू लिक्विड चेंज होना, सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है सॉलिड टू लिक्विड, मतलब अगर ठोस से द्रव बन रहा है, ठोस से क्या बन रहा है, अगर द्रव बन रहा है तो बेटा वो प्रोसेस होता है आपका कौन सा, मेल्टिंग। कौन सा प्रोसेस होता है, मेल्टिंग। हिंदी में बोलते हैं बेटा संगलन। क्या बोलते हैं, संगलन। ठीक है, पहली बात मैंने क्या बोली, अगर बेटा कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब कोई भी ठोस द्रव में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है इंग्लिश में मेल्टिंग, हिंदी में संगलन। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, अगर कोई ठोस पदार्थ, हिंदी में बोल रहा हूँ पहले, अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वह प्रक्रिया संगलन कहलाती है। अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रक्रिया संगलन कहलाती है। इंग्लिश में ए प्रोसेस इन विच a solid convert into liquid, a process in which a solid convert into liquid is called melting. A process in which solid convert into liquid is called melting. और बेटा इस मेल्टिंग का एक और नाम होता है इंग्लिश में फ्यूजन। क्या नाम होता है, फ्यूजन, FUSION। ठीक है, हिंदी में एक ही नाम होता है संगलन। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ इधर, चलो रेड से लिखते हैं फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। A process in which any solid converts into liquid is called fusion। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव बन जाता है, संगलन कहलाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव बन जाता है, संगलन कहलाती है। ये थी बेटा डेफिनेशन।
अब प्रोसेस देखें, ए प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव बन जाता है संगलन कहलाती है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपन नंबर टू पढ़ने वाले हैं। अगर बेटा इसका जस्ट अपोजिट हो, लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज हो जाए तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। मतलब आपका द्रव जो है वो बेटा अगर ठोस बन जाए तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, देखो तो बेटा इस प्रोसेस का नाम होता है फ्रीजिंग। क्या नाम होता है, फ्रीजिंग। ठीक है, अगर कोई लिक्विड सॉलिड बन रहा है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फ्रीजिंग। मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा ठोस निर्माण में से जमना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमना। जमना ये गंगा यमुना नहीं है बेटा, जमना मतलब जम जाना। ठीक है, लिक्विड का सॉलिड बन जाना। तो देखो, चलो ब्लैक से लिखते हैं। ए प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव ठोस बन जाता है जमना कहलाती है। जमना कहलाती, गंगा यमुना नहीं बेटे, जमना मतलब जम जाना। ठीक है, ये थोड़ा अजीब लगता है हिंदी में बोलने पर, इंग्लिश में अजीब नहीं है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव ठोस बन जाता है जमना कहलाती है। मतलब अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसका एक और नाम होता है इंग्लिश में सॉलिडिफिकेशन। क्या नाम होता है, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन ठोस निर्माण। अब अगर इसकी इंग्लिश से हिंदी देखें तो इसको ठोस निर्माण बोल सकते हो। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव ठोस बन जाता है उसे ठोस निर्माण है जमना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं नंबर थर्ड बात करने वाले हैं बेटा, अगर आपका लिक्विड बेटा वेपर, आप बोल सकते हो गैस बन रहा है। क्या बन रहा है, गैस। अगर आपका द्रव गैस बन रहा है तो बेटा उस प्रोसेस का नाम होता है एवापोरेशन। क्या नाम होता है, एवापोरेशन। मतलब हिंदी में बाष्पीकरण। अगर कोई आपका द्रव क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, तो उसका नाम होता है बाष्पीकरण। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है एवापोरेशन का, बाष्पीकरण का, तो देखें, ए प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन। बहुत ही इजी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ बेटा, याद हो जाएंगी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव गैस बन जाता है, बाष्पीकरण कहलाती है। बाष्पीकरण कहलाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव गैस बन जाता है बाष्पीकरण कहलाती है। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन। ओके, तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ये तीनों स्टेप्स का। अपन ने 3 प्रोसेस पढ़े, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड एवापोरेशन। मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड एवापोरेशन, संगलन, जमना और बाष्पीकरण। ठीक है, अभी 3 और बाकी हैं, देखें। देखिए नेक्स्ट बेटा,
नंबर 4, अगर बेटा गैस लिक्विड बन जाए तो ऊपर वाले का नंबर 3 का उल्टा हो जाए। गैस मतलब गैस और लिक्विड मतलब बेटा क्या होता है, द्रव। अगर आपका गैस द्रव बन जाए तो बेटा उस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। क्या नाम होता है, कंडेंसेशन। मतलब हिंदी में संघनन, संगलन नहीं है बेटा, संघनन। ठीक है, अगर आपका गैस लिक्विड बन रहा है, अगर गैस द्रव बन रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है देखें बेटा। चलो रेड से, चलो ब्लैक से लेते हैं। देखें, ए प्रोसेस इन विच ए प्रोसेस इन विच एनी गैस कन्वर्ट, चलो बिकम लिखते हैं, हर बार कन्वर्ट बिकम लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ए प्रोसेस इन विच एनी गैस बिकम लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव बन जाती है संघनन कहलाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव बन जाती है, द्रव बन जाती है, संघनन कहलाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव बन जाती है, संघनन कहलाती है। ठीक है, नंबर 5 पर क्या आता है बेटा, अगर नेक्स्ट आपका सॉलिड बेटा डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा हो, गैस में चेंज हो रहा हो। अगर आपका ठोस डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, मतलब द्रव ना बने, डायरेक्ट क्या बने, गैस बन जाए, तो उस प्रोसेस का नाम होता है बेटा, उस प्रोसेस का नाम होता है बेटा सब्लिमेशन। क्या नाम होता है, सब्लिमेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। अगर कोई आपका सॉलिड डायरेक्ट बेटा गैस में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में ऊर्ध्वपातन। अब इसका डेफिनेशन क्या है बेटा, देखें, a process in which any solid directly become gas, a process in which any solid directly become gas is called sublimation, is called sublimation। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस सीधे गैस बन जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस सीधे गैस बन जाता है, गैस बन जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस सीधे गैस बन जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और बेटा एग्जाम्पल के लिए किस में मिलता है, ओनली कैम्फर में। किस में मिलता है ये, कैम्फर में, मतलब कपूर में। किस में मिलता है, कपूर में। और एक और होता है इसका एग्जाम्पल नेफ्थालीन वॉल। क्या होता है, नेफ्थालीन वॉल्स, मतलब नेफ्थलीन। ठीक है, केवल 2 ही चीज़ों में सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातना गुण होता है बेटा, एक तो कपूर कैम्फर में, एक नेफ्थलीन में। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 6 पर आता है बेटा, नंबर 6 पे क्या आता है, अगर आपका गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में, मतलब अगर आपका गैस को इंग्लिश में, हिंदी में गैस बोलते हैं, डायरेक्ट ठोस में चेंज हो जाए,
तो उसको बोलते हैं बेटा डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। अगर कोई आपका गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाए तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। हिंदी में बेटा निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण। अगर आपका गैस डायरेक्टली क्या बन जाए? सॉलिड है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, निक्षेपण। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ए प्रोसेस in which gas directly become solid is called deposition. A process in which gas directly becomes solid is called deposition. एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस बन जाती है, क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। हिंदी लिख देते हैं, फिर आप बोलो सर ने लिखी नहीं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस बन जाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस बन जाती है, निक्षेपण कहलाती है। निक्षेपण कहलाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस सीधे ठोस बन जाती है, निक्षेपण कहलाती है। ठीक है, ये बेटा 6 प्रोसेस होते हैं। पहला अपन ने पढ़ा फ्यूज़न मतलब संगलन, दूसरा पढ़ा अपन ने फ्रीजिंग मतलब ठोस निर्माण, तीसरा पढ़ा अपन ने एवापोरेशन मतलब बाष्पीकरण, चौथा पढ़ा अपन ने कंडेंसेशन मतलब संघनन, पांचवा पढ़ा अपन ने सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन, और छठवां पढ़ा अपन ने डिपोजिशन मतलब निक्षेपण। ठीक है, 6 प्रक्रियाएं पढ़ी अपन ने। उसके बाद मैं आपको इसका डायग्राम बनाता हूँ, देखना बेटा। इसकी जरूरत ले लें आप, मैं साइड हो जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए बेटा इसका डायग्राम, आरेख कैसे बनता है अवस्था परिवर्तन का, वो देख लें। देखो आपको ऐसे तीनों स्टेट लिख लेने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे तीनों लिख लेने हैं और ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर देने। ठीक है, क्लोज कर देने आयताकार बक्से में तीनों से लिख के। एक बार तीर ऐसे लगाना है, एक बार तीर ऐसे लगाना है, एक बार तीर ऐसे लगाना है, एक बार तीर ऐसे लगाना है। ठीक है, और इस डायग्राम में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाते हैं। एक बार तीर ऐसे लगाना है, एक बार तीर ऐसे लगाना है। ठीक है, ऐसे तीर लगाना है आपको। ठीक है, और इन पर बेटा नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे। ठीक है, अब देखो मैं आपको नाम बताऊं, ये डायग्राम है बेटा, ये क्या है? डायग्राम, स्टेट कन्वर्जन डायग्राम मतलब हिंदी में आरेख है, अवस्था परिवर्तन आरेख बनाने के लिए आता है, पूछ भी सकता है तो ऐसे देखना। ठीक है, तो नंबर 1 का नाम क्या है बेटा? नंबर 1 होता है फ्यूज़न। क्या होता है? फ्यूज़न मतलब हिंदी में संगलन। ठीक है, उसके बाद यह लिखता हूँ नंबर 2। नंबर 2 क्या है बेटा? फ्रीजिंग। क्या है? फ्रीजिंग मतलब जमना या ठोस निर्माण। नंबर 3 क्या है बेटा? एवापोरेशन। क्या है बेटा? एवापोरेशन, इसको बोलते हैं बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। ठीक है, नंबर 4 क्या है बेटा? कंडेंसेशन। क्या है? कंडेंसेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। उसके बाद नंबर 5 क्या है बेटा? नंबर 5 है सब्लिमेशन। क्या है?
सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। नंबर 6 क्या है बेटा, डिपोजिशन। क्या है, डिपोजिशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निक्षेपण। ये 6 अवस्था परिवर्तन की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक बार नाम बोल देता हूँ, फ्यूजन, संगलन, फ्रीजिंग, जमना, एवापोरेशन, बाष्पीकरण, कंडेंसेशन, संघनन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन और डिपोजिशन, निक्षेपण। ठीक है, ये 6 प्रक्रियाएं हैं। अब बेटा एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे, ऐसे जाओगे, ठीक है, ऐसे जब जाओगे लेफ़्ट टू राइट, ऐसे जब चलोगे तो बेटा यहाँ होता क्या है आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। क्या इंक्रीज करना पड़ता है, टेम्परेचर, मतलब ताप बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ताप क्या करना पड़ता है, ऊपर है मतलब बढ़ाना पड़ता है। जब लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो ताप बढ़ाना पड़ेगा आपको, लेफ़्ट टू राइट जाने पर ताप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर बेटा आप राइट टू लेफ़्ट आओगे, ऐसे आओगे, तो बेटा आपको टेम्परेचर मतलब ताप, शॉर्ट में टेम्प लिख दिया, घटाना पड़ेगा। नीचे मतलब घटाना पड़ेगा। दोबारा सुन ले बेटा, लेफ़्ट टू राइट जाओगे आप तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, राइट टू लेफ़्ट आओगे तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो बेटा प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, बेटा लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो प्रेशर मतलब दाब बेटा को कम करना पड़ेगा। लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और बेटा राइट टू लेफ़्ट आओगे, राइट टू लेफ़्ट आओगे तो प्रेशर मतलब दाब क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊपर राइट मतलब बढ़ाना पड़ेगा। दोबारा सुन ले बेटा, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, प्रेशर कम करना पड़ता है। अगर राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो टेम्परेचर घटाना पड़ता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, याद रखोगे। ओके, इसी के साथ आज की क्लास 9 का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, संपूर्ण होता है। आगे मिलते हैं कल बेटा, इसी चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तो तभी अब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।